हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल्स के बारे में, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। और ऑडिट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना। और इवन कंपनीज के अंदर भी, क्योंकि यार कंपनीज के अंदर जितनी भी चीजें होती है ना, अगर वहां पे कंट्रोल्स नहीं होंगे तो क्या होगा भैया, कंपनी ही नहीं चल पाएगी। ठीक है, अगर चीजें पता ही नहीं होगी किसको क्या करना है, कैसे करना है, किस समय पे क्या करना है, ठीक है, तो क्या होगा भैया, कंट्रोल्स नहीं है। इसका मतलब कंट्रोल्स नहीं है कंपनी के अंदर, तो कंपनी ठीक से काम ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। मतलब कुछ भी चीज हो रही है, आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी के अंदर घुसते हो, उस कंपनी के अंदर घुसने से लेकर सिक्योरिटी गार्ड की चेकिंग से लेकर एंड आपके बाहर निकलने तक सब जगह पे कंट्रोल्स लगे होते हैं। ठीक है, कुछ भी आप उस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज है, माइट भी आपको पता हो नहीं पता हो, लेकिन वो सारी चीजें डिफाइंड होती है। लेकिन भैया कुछ भी हो, जो कंट्रोल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो काफी इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है एक कंपनी के ऑपरेशन के अंदर। आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा अपने एक क्लाइंट की, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, हम लोग पहले समझते हैं कंट्रोल्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो क्या होता है, किसी भी कंपनी के अंदर कंट्रोल डिफाइन करने से पहले कि कंट्रोल किस तरीके से होगा, क्या होगा, उससे पहले हमें उस कंट्रोल को लगाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ना, रिस्क क्या है वहां पर। ठीक है, अब जैसे मान लो, अब बाहर जब आप किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री कर रहे हो, तो वहां पे क्या रिस्क है कि भैया कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन एंटर नहीं कर जाए। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन एंटर नहीं कर जाए जिससे कंपनी को कुछ दिक्कत हो। तो उसके लिए क्या है, सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं। ठीक है, बाहर कुछ भी चीज है, मतलब कि आपको अप्रूवल लेकर जाना पड़ेगा या कुछ भी कंट्रोल्स है, वो आपके कंट्रोल्स लगे। पहले हमने रिस्क आइडेंटिफाई करा, उसके कंट्रोल्स डिफाइन करे। ठीक है, तो किसी भी कंट्रोल्स को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले आपको प्रोसेस देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस के अंदर रिस्क आइडेंटिफाई करने होंगे, उसके बाद आपको कंट्रोल्स देखने होंगे। ठीक है, तो जैसे अब हमारा प्रोसेस क्या हो गया, जैसे आपका ऑर्डर टू कैश हो गया, जिसके अंदर हम रेवेन्यू से लेकर किस तरीके से रेवेन्यू करा जाए, उसके बाद किस तरीके से रियलाइजेशन करी जाए। ठीक है, प्रोक्योर टू पे हो गया। ठीक है, इस तरीके से हायर टू रिटायर हो गया, इन्वेंट्री प्रोडक्शन का मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है, वो सारे जो प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, प्रोसेस देखने के बाद आप उसमें रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, देन उसके बाद उसके कंट्रोल्स को देखोगे कि यार इसके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स लगे हुए हैं। और जब आप इसको किसी एक एक्सेल फॉर्मेट में लेकर आते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप ये सारी चीज लिखते हो, उसको हम आरसीएम भी बोल देते हैं, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। अब ये तो प्रोसेस किस तरीके से कैसे डिफाइन होते हैं, इसमें तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा और बहुत वास्ट हो जाएगा उस चीज को। लेकिन हमने इस चीज को कवर करा हुआ है हमारी मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट, जिसके अंदर हमने ये सारे जो प्रोसेसेस, कंट्रोल किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, सारी चीजें हमने बात करी है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ये जो आरसीएम बनता है, इसके बाद क्या होगा, जैसे आपको आरसीएम मिला, जब आप ऑडिट करने गए तो आपको क्लाइंट जो होता है वो आरसीएम देता है आपको, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। उसके बाद क्या होता है, आप अपना काम स्टार्ट करते हो। तो उसमें जब आप अपने कंट्रोल्स टेस्टिंग करते हो, ठीक है, तो कंट्रोल टेस्टिंग के अंदर जनरली दो तरीके की डेफिशिएंसी आपको नजर आएगी। एक जो होगा, ऐसा होगा कि भैया कि कुछ भी जहां पर एक रिस्क है लेकिन वहां पे कोई भी कंट्रोल डिफाइन नहीं है। ठीक है, एक तो उस तरीके का हो गया। या फिर आपको किस तरीके का नजर आएगा कि वहां पे डिजाइन तो है, वहां पे मतलब रिस्क है, कंट्रोल लगा रखा है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, एक और तरीके का हो सकता है भैया, ऑब्वियसली, जिसके अंदर आपको क्या होगा, मतलब तीन तरीके के हो गए। एक तो आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, एक आपका कंट्रोल तो है लेकिन वो आपके हिसाब से सफिशिएंट नहीं है उसको कंट्रोल, मतलब जो रिस्क है उसको रोकने के लिए। तीसरा जो हो गया, आपका रिस्क भी है, मतलब उसके हिसाब से आपने बढ़िया कंट्रोल भी लगा रखे, लेकिन वो ठीक से ऑपरेट ही नहीं हुआ कुछ केसेस के अंदर। ठीक है, तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा रिस्क है। आपको कंट्रोल के डिजाइन में कुछ डेफिशिएंसी मिली तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल डिजाइन डेफिशिएंसी। और अगर आपको उसके कंट्रोल्स में, जब आप उसमें काम कर देख रहे हो कि भैया कंट्रोल ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उसके अंदर हम बोलते हैं उसको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस उसकी चेक करते हैं। तो भैया अगर कुछ भी है, अल्टीमेटली कहीं पर भी आपको कोई गैप नजर आता है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल का गैप। अब आपका ये जो मैंने फाउंडेशन है वो बना दिया है किस तरीके से कंट्रोल कैसे काम करते हैं। तो अब हम स्टोरी समझने लायक हो गए, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, तो हुआ क्या, हम लोग एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, तो हमारे पास, जैसे हमने बात करी, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स आया, जिसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है, क्या उसमें रिस्क है, क्या उसमें कंट्रोल था, वो सब उसमें डिफाइन था। अब उसमें एक प्रोसेस था जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट बनना था, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब वो जो डॉक्यूमेंट बनना था उसके अंदर रिस्क क्या हो सकता है, रिस्क ये हो सकता है कि भैया कोई भी अनऑथराइज कोई अप्रूव नहीं हो जाए या फिर बिना ऑथराइजेशन के चला जाए, तो ठीक है, ये सब रिस्क है। और जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसके अंदर, मतलब उसी के अंदर ये रिस्क ये है, अगर अनऑथराइज कोई भी अप्रूवल हो जाएगा तो भैया कुछ पैसों की दिक्कत हो सकती है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट जो था, अब उसके अंदर ये रिस्क था। अब उसमें कंट्रोल्स क्या लगा रखे थे, कंट्रोल्स ये लगा रखे थे, वहां पर एक जो वहां कंपनी के जो मतलब मालिक काइंड ऑफ ही थे, ठीक है, उनके अप्रूवल के बिना वो डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो वहां पे लाला लाला उनको करते थे। ठीक है, तो कंट्रोल्स में तो डिफाइन था कि भैया उनकी अप्रूवल लगी। अब सोचो आप अप्रूवल, अगर आप एज एन ऑडिटर गए हो तो आप अप्रूवल क्या देखोगे, या तो कोई ईमेल कंफर्मेशन हो, ठीक है, या फिर कोई भी साइन वाइन कर रखे हो, ठीक है, कुछ भी कर रखा हो, तो एक पता तो चलना चाहिए ना, कुछ तो अप्रूवल होना चाहिए। हमने पूछा इसका अप्रूवल कहां है, तो बोलते कि भैया लाला जो है वो अंदर से चिल्लाता है और बोलते हैं अप्रूव है मेरी तरफ से ये डॉक्यूमेंट,
ठीक है, इस तरीके से चीजें होती है। हमने कहा भैया ये कंट्रोल कहाँ है, लेकिन इसके अंदर हमें कैसे पता कि यार हुआ है एग्जीक्यूट ये कंट्रोल। कह रहे भैया हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है। हमने लाला से बोला, लाला हाँ अरे ऐसे ही चलता है भैया, क्या हो गया। तो लेकिन हमने बोला कि यार हुआ कुछ नहीं है, ठीक है। और ठीक है, वो कह रहे कि यार अगर मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे वो कहते हैं कि हम लाला अगर ऐसा बोल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उस केस के अंदर, ठीक है। अब वही वो बोलते हैं कि अप्रूव कर दो। मैंने कहा वो ठीक है उनके पार्ट पर, लेकिन आप एक चीज समझो ना कि भाई अगर कल को कुछ भी उसके अंदर ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। आपको चीजें प्रोसेस अगर आपने बोला है कि यार कंट्रोल से, तो आपको उसको उस तरीके से करना भी पड़ेगा ना, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि भैया कि कुछ भी हवा में चल रहे हो। क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर उन्होंने कुछ भी 10-12 डॉक्यूमेंट अप्रूव करे, ठीक है, लेट्स से, अब उसमें 10-12 डॉक्यूमेंट में उनको कैसे पता रहेगा कि यार ये सारे मैंने अप्रूव करे। उनको मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ है ना इस केस के अंदर। आप कल को लाला को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो कि भैया आपने अप्रूव करा था। अगर लाला ने बोल दिया कल को कि यार मैंने तो अप्रूव ही नहीं करा, तो जो एम्प्लॉई है वो फंस गया ना, तो वो चीज भी समझनी पड़ेगी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हो सामने वाले बंदे के ऊपर, भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अब ये। तो हमने तो बोला भैया ये तो भैया आपकी कंट्रोल्स में दिक्कत है, तो कंट्रोल्स के ऊपर हम लिखेंगे, ठीक है, कि आपके कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन जाएगा, डेफिशिएंसी है, ठीक है, कंट्रोल्स के अंदर। तो वो बोलता है कि यार क्यों, मतलब ये तो हम कंट्रोल्स तो ऑपरेट कर ही रहे हैं, कंट्रोल्स तो हो ही रहे हैं, हमारे कंट्रोल्स तो है ही, ठीक है, हमने जो लिखा है वो चल भी रहा है। हमने कहा लिखा है आपने कि अप्रूव करेगा, जो भी लाला साहब है वो अप्रूव करेंगे, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ तो होना चाहिए ना यहाँ पर। तो बोलते कि नहीं यार ऐसा थोड़ी है, ठीक है, तो जो लिखा हुआ है वो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है अप्रूवल होगा लाला के थ्रू, हो भी रहा है वो चीज, ठीक है, प्रोसेस भी हो रही है, लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड ट्रेल नहीं है। तो यहाँ पर हमने अल्टीमेटली इस चीज को इसी तरीके से कंक्लूड करा, भैया कुछ भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बेसिस पे ही तो हम कंक्लूड कर पाएंगे कि एक्चुअल में कंट्रोल्स एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं, कंट्रोल्स का एक्चुअल में डिजाइन है भी सही, उस तरीके से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो वो सब चीजें भी तभी तो देख पाएंगे। तो यहाँ अल्टीमेटली हमने ये बोला कि भैया आपके जो कंट्रोल्स के अंदर वो डेफिशिएंसी, आपके डिजाइन, जो आपका जो डिजाइन है उसी के अंदर गैप है कहीं ना कहीं, उसको ठीक करा जाए और इसको ठीक से प्रोसेस करा जाए, जिसके अंदर आप अप्रूवल लिया जाए या तो मेल के ऊपर या जो कुछ भी साइन वाइन करके, उसके बाद ही आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए। क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो सामने वाले पर्सन को। हर कोई बंदा जब तक कंट्रोल्स होंगे नहीं चीजों के अंदर, आप कैसे किसको रिस्पॉन्सिबल करोगे। आप कोई भी नीचे कोई सिक्योरिटी गार्ड के अंदर कोई भी गलत एंट्री कोई होके जा रही है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड को बोलेंगे भाई तेरी वजह से हुआ है, आपने रिस्पॉन्सिबल कर दिया उस पर्सन को, ठीक है। अब कोई भी गलत कुछ अप्रूवल हो गया, ठीक है, अब कोई भी गलत कुछ प्राइस के ऊपर अप्रूव हो गया, तो जिसने अप्रूव करा है वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं कर रहे। कल को लाला बोले कि भैया तुम्हारी गलती है, मैंने तो बोला ही नहीं अप्रूवल के लिए। लेट्स से एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इंडियन उसके अंदर ना लाला कल्चर के अंदर बड़ा ही वो चीजें होती है, ठीक है, कि वो थोड़ा सा मतलब वो ट्रस्ट रहता है लोगों के बीच में, वो सब चीजें चलती है। बट ये जो कंट्रोल्स वाला जो चीज है, वो जो ट्रस्ट वाली जो चीज होती है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन आप कंट्रोल्स को अगर आप सोचो कि यार मैं इसको नहीं करूंगा, अपना वो ट्रस्ट के ऊपर चलूंगा, तो भैया वो भी दिक्कत हो सकती है। तो होपफुली आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजा आया होगा। और अगर आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो आपको मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट कोर्स इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने डिटेल के अंदर भैया एंड टू एंड जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, एक इंटरनल ऑडिट के अंदर, वो सब हमने डिटेल में कवर करा हुआ है, और एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है वो सब शेयर करे हुए हैं, जो भी जितने साल का मेरा एक्सपीरियंस सब उसमें डाल दिया है। हम किस तरीके से प्रोसेसेस कैसे समझते हैं क्लाइंट से, कैसे आरसीएम बनाते हैं, ठीक है, किस तरीके से कंट्रोल की टेस्टिंग होती है, किस तरीके से क्लाइंट से कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, क्लाइंट किस तरीके से टैकल करता है, ठीक है, हमें किस तरीके से जवाब देना होता है, उसके बाद इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, सारी चीजें कवर करिए। उसके बाद अल्टीमेटली अगर आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर कवर करिए, आपको काफी मजा आने वाला है। अगर इस वीडियो के अंदर मजा आया है तो उसके अंदर तो मजा ही मजा आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हमने सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारी चीजें लेकर उसके बाद उस कोर्स को कवर करा हुआ है। तो जरूर से चेकआउट करना, कोर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।